ये बात है उस समय की जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। आखिर भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की पुकार का इंतजार क्यों किया? अगर वो चाहते तो इस युद्ध को शुरू में ही रोक सकते थे। अगर वो चाहते तो युधिष्ठिर को शुरुआत में ही जिता सकते थे, लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया? तो चलिए जानते हैं पूरे विस्तार से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भगवान श्री कृष्ण के बचपन के सखा उद्धव जब भगवान श्री कृष्ण से मिलने पहुंचे तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से एक प्रश्न पूछा। हे कृष्ण, आप पांडवों के सबसे प्रिय मित्र थे। उन सभी पांडवों ने आप पर भरोसा किया था। कृष्ण, आप महान ज्ञानी हैं। आप भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हैं, किंतु आपने सच्चे मित्र की जो परिभाषा दी है, क्या आपको नहीं लगता कि आपने उस परिभाषा के अनुसार कार्य नहीं किया? आपने धर्मराज युधिष्ठिर को जुआ खेलने से रोका क्यों नहीं? चलो ठीक है, आपने उन्हें नहीं रोका, लेकिन आपने भाग्य को भी धर्मराज के पक्ष में नहीं मोड़ा। आप चाहते तो युधिष्ठिर को जिता सकते थे। आप कम से कम उन्हें धन, राज्य और यहाँ तक कि खुद को हारने के बाद भी रोक सकते थे। उसके बाद जब उन्होंने अपने भाइयों को दांव पर लगाना शुरू किया, तब आप राजसभा कक्ष में पहुंच सकते थे। आपने वो भी नहीं किया। जब दुर्योधन पांडवों को सदैव अच्छी किस्मत वाला बताते हुए द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए प्रेरित किया और जीतने पर हारा हुआ सब कुछ वापस देने का लालच दिया, कम से कम तब आप उन्हें रोक सकते थे। अपनी दिव्य शक्ति से आप सारे पासे धर्मराज की तरफ कर सकते थे, लेकिन आपने तब हस्तक्षेप किया जब द्रौपदी को लगभग निवस्त्र किया जा रहा था। तब आपने उसे वस्त्र देकर द्रौपदी को बचा लिया। लेकिन आप ये दावा कैसे कर सकते हैं? उसे एक आदमी घसीटकर जब भरी सभा में लाता है, इतने सारे लोगों के सामने निवस्त्र करने के लिए छोड़ देता है। अगर आपने संकट के समय में अपनों की सहायता नहीं की तो आपको अपार बंधु कैसे कहा जा सकता है? बताइए, आपने संकट के समय में सहायता क्यों नहीं की? क्या यही धर्म है? इन सभी प्रश्नों को पूछते पूछते उद्धव का गला बैठ गया और उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए बोला, हे प्रिय उद्धव, यही सृष्टि का नियम है कि विवेकवान ही जीतता है। उस समय दुर्योधन के पास विवेक था, धर्मराज के पास नहीं था। यही कारण रहा कि धर्मराज पराजित हुए। उसके बाद कृष्ण बोले, दुर्योधन के पास जुआ खेलने के लिए पैसा और धन तो बहुत था, लेकिन उसे पासों का खेल खेलना नहीं आता था, इसलिए उसने अपने मामा शकुनी का इस्तेमाल किया। यही विवेक है। धर्मराज भी इस प्रकार सोच सकते थे और अपने चचेरे भाई से कह सकते थे कि उनकी तरफ से आप खेलो। जरा विचार करो, अगर शकुनी और मैं खेलते, कौन जीतता? पासे उसकी अनुसार आते या मेरे अनुसार आते? चलो इस बात को भी जाने दो, उन्होंने मुझे खेल में शामिल भी नहीं किया। इस बात के लिए उन्हें क्षमा किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने विवेक शून्यता से एक और बड़ी गलती कर दी, और वो ये कि उन्होंने मुझसे प्रार्थना की मैं तब तक सभा कक्ष में ना आऊं जब तक मुझे बुलाया ना जाए, क्योंकि वे अपने भाग्य के खेल को मुझ से छुपाकर खेलना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि मुझे मालूम पड़े कि वे जुआ खेल रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने मुझे अपनी इस प्रार्थना से बांध दिया। मुझे सभा कक्ष में आने की अनुमति नहीं दी। इसके बाद भी मैं कक्ष के बाहर इंतजार करता रहा कि कब कोई मुझे बुलाता। भीम, अर्जुन, सहदेव सब मुझे पूरी तरह भूल गए, बस अपने भाग्य और दुर्योधन को कोसते रहे। अपने भाइयों के आदेश पर जब दुशासन द्रौपदी को बाल पकड़कर घसीटता हुआ जब उस सभा कक्ष में लाया, द्रौपदी अपने सामर्थ्य के अनुसार जूझती रही, तब भी उसने मुझे नहीं पुकारा। उसकी बुद्धि तब जागृत हुई जब दुशासन ने उसे निवस्त्र करना आरंभ किया। जब उसने स्वयं पर निर्भरता छोड़कर हरि हरि कृष्ण की पुकार लगाई, तब मुझे उसकी रक्षा करने का अवसर मिला। जैसे ही मुझे पुकारा गया, मैं बिना विलंब किए पहुंच गया। तब मैंने द्रौपदी की रक्षा की। तब इस स्थिति में मेरी गलती बताओ उद्धव। तब उद्धव बोले, कहा ना, आपका स्पष्टीकरण प्रभावशाली अवश्य है, किंतु मुझे पूर्ण संतुष्टि नहीं हुई है। क्या मैं एक और प्रश्न पूछ सकता हूँ? कृष्ण भगवान की अनुमति से उद्धव ने एक और सवाल पूछा।
इसका अर्थ हुआ आप तभी आओगे जब आपको बुलाया जाएगा। क्या संकट में घिरे भगत की मदद करने के लिए आप स्वतः नहीं जाओगे? कृष्ण मुस्कुराकर बोले, उद्धव, इस संसार में हर एक का जीवन उसके स्वयं के कर्मफल के आधार पर संचालित होता है। ना तो मैं इसे चला सकता हूँ, ना ही मैं इसमें कोई हस्तक्षेप कर सकता हूँ। मैं केवल एक साक्षी हूँ। मैं सदैव तुम्हारे नजदीक रहकर जो हो रहा है उसे देखता हूँ। यही ईश्वर का धर्म है। फिर उद्धव ने पूछा, वाह वाह, बहुत अच्छा कृष्ण। तो इसका अर्थ हुआ कि आप हमारे समीप खड़े रहकर हमारे सभी दुष्कर्मों का निरीक्षण करते रहोगे। हम पाप पर पाप करते रहेंगे, आप हमें साक्षी बनकर देखते रहोगे। आप क्या चाहते हैं हम भूल करते रहें, पाप की गठरी बांधते रहें और उसका फल भुगतते रहें। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, उद्धव, तुम शब्दों के गहरे अर्थ को समझो। जब तुम समझ का अनुभव कर लोगे कि मैं तुम्हारे समीप साक्षी के रूप में हर पल हूँ, तो तुम क्या कुछ भी बुरा कर्म कर सकोगे? निश्चित रूप से कुछ बुरा नहीं कर सकोगे। जब तुम ये भूल जाते हो और ये समझने लगते हो कि मुझसे छुपकर कुछ भी कर सकते हो, तभी तुम कठिनाइयों में फंसते हो। धर्मराज का ज्ञान ये था कि उसने माना कि वो मेरी जानकारी के बिना जुआ खेल सकता है। अगर उसने ये समझ लिया होता कि मैं प्रत्येक के साथ हर समय साक्षी के रूप में उपस्थित हूँ, तो क्या खेल का रूप कुछ और नहीं होता? उद्धव बोले, प्रभु, कितना गहरा दर्शन है, कितना महान सत्य है। ईश्वर को अपनी मदद के लिए बुलाना ये हमारी भावना है, किंतु जैसे ही हम ये विश्वास करना शुरू कर देते हैं कि ईश्वर के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तब हमें साक्षी के रूप में उनकी उपस्थिति का महसूस होने लगती है। गड़बड़ तो तब होती है जब हम इसे भूलकर संसारिकता में डूब जाते हैं। दोस्तों, हम सबको भी गलत करने से पहले एक बार जरूर सोचना चाहिए कि ईश्वर हमारे साथ हैं और हमारे आत्मा को भी परमात्मा का अंश माना गया है। कुछ गलत ना करें। गलत करने से पहले एक बात जरूर सोचें। जब आप सोचकर अच्छा काम करते हैं तो वो अच्छा काम जरूर सफल होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ।